गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी 10th क्लास के लिए। अब 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम आती है। थ्योरम है लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, ये बोल रहा है कि p क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, अगर p किसी नंबर a जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ओके ओके ओके, सो p a स्क्वायर को कब डिवाइड करेगा? जब p a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर में होगा, राइट। यही तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम होती है। अभी आगे करते हैं, पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, मान लो a क्या है हमारा, एक पॉजिटिव इंटीजर है। मान लो a हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी ले लो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो। ठीक है, मैंने 6 ले लिया। ठीक है, a क्या है हमारा 6 है। ओके, और हमारी p की वैल्यू क्या है 2 ले लो। p की वैल्यू क्या है हमारी 2 है। तो ये बोल रहा है कि ये जो 2 है, अगर ये a स्क्वायर क्या है हमारा 36, राइट। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 2 36 को डिवाइड करता है तो जो 2 है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। ओके, थ्योरम बोल रही है कि अगर 2 36 को डिवाइड कर रहा है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसे करने के लिए देखिए, a क्या था हमारा 6 के फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3। 6 के प्राइम फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 3। अब a स्क्वायर क्या है हमारा 6 का स्क्वायर, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, राइट। इट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर, इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 आ रहा है तो इसलिए 2 इसे डिवाइड कर रहा है। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में कोई प्राइम नंबर आ रहा है तो वो प्राइम नंबर उसे डिवाइड करेगा, राइट। 2 इसके फैक्टर में आ रहा है तो इसलिए इसे डिवाइड कर रहा है। जब 2 इसको डिवाइड कर रहा है, इसके फैक्टर में आ रहा है तो इसे भी डिवाइड करेगा क्योंकि इसके भी फैक्टर में आएगा। भाई किसी भी प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं। किससे? फंडामेंटल थ्योरम से। तो ये नंबर तो 6 है ना, इसका स्क्वायर लगाया हुआ है। अब देखिए तुम 6 की पावर 4 लिखो तो फैक्टर तो यही रहेंगे ना, 2 और 3 प्राइम नंबर, और कोई थर्ड प्राइम नंबर नहीं आएगा ना, इसकी पावर्स चेंज हो जाएंगी। मतलब इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, राइट। इसके जो 2 है, इसके नंबर ऑफ आउटकम्स चेंज हो गया। मतलब 2 कितनी बार आया वो नंबर ऑफ टाइम्स चेंज हो गया। लेकिन प्राइम नंबर तो 2 ही रहा, प्राइम नंबर 3 ही रहा। पावर कितनी भी बढ़ा दो, 5 कर दोगे, तब भी इसके प्राइम फैक्टर जो 2 और 3 ही रहेंगे, इनकी पावर्स चेंज हो जाएंगी, राइट। लेकिन प्राइम फैक्टर तो 2 और 3 ही रहेंगे, इनके अलावा कोई नहीं चाहिए क्योंकि ये यूनिक होते हैं, राइट। तो अगर ये प्राइम फैक्टर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ओबियसली इस नंबर के भी डिवाइड ही करेंगे। जो 6 नंबर है इसको भी डिवाइड करेंगे, राइट। ओके, ठीक है, कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने 12 ले लिया, 12 ले, कोई और ले, 12 लेते हैं, 12 ले लिया हमने। ठीक है, 12 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे, बोलो। 12 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, 12 का स्क्वायर क्या हो गया, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। तो इसमें कितने हैं प्राइम फैक्टर, इसमें भी 2 और 3 हैं, दो ही नंबर हैं जो प्राइम फैक्टर है। इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसे, 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर तो यहाँ पे सिर्फ दो ही आ रहा है ना, 2 और 3, और तो कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो ये नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 2 और 3 से डिवाइड होगा।
2 और 3 इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो इसको भी करेंगे, क्योंकि दोनों इसी के प्राइम फैक्टर हैं और प्राइम फैक्टर यूनिक होते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम से। क्लियर? ठीक है, ओके। अब हम इस थ्योरम को प्रूफ देखते हैं। ठीक है, मैं एक बार प्रूफ दिखाती हूँ इस थ्योरम का। ये थ्योरम है, इसका ये प्रूफ है। देखिए, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट। सो प्रूफ क्या है? लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर a बी, कोई हमने पॉजिटिव इंटीजर है ये a, जिसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? p1 p2 p3 और pn। ओके, इसके प्राइम फैक्टर क्या है? p1 p2 p3 और pn। ठीक है, हमें नहीं पता कितने हैं, बस हमने लिख लिया। फिर p1 p2 p3 pn है प्राइम नंबर्स, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जब हम कर रहे थे 12 के फैक्टर, तो यहाँ पे क्या आ रहा था? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 और 3 क्या थे? ये प्राइम नंबर्स थे। 2 का रिपीटेशन हो रहा था 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है कि p1 p2 p3 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, पर नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। ये जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग हो सकता है इनमें रिपीटेशन भी हो रहा हो। ओके, हमें नहीं पता क्या है, बस हमने लिखा हुआ है p1 p2 p3 सवाल ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। जरूरी नहीं है कि ये डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो। ठीक है, रिपीटेशन हो सकता है। देयरफॉर जब a के ये फैक्टर हैं तो a स्क्वायर के क्या हो जाएंगे? इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो ऐसे लिख सकते हैं। अभी लास्ट भी किया था हमने, जब हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर रहे थे और यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर रहे थे, तो फैक्टर ऐसे ही लिखे जा रहे थे। 6 में भी ऐसे ही लिखे गए थे, 6 के स्क्वायर के ये फैक्टर्स थे। क्लियर? ओके, नाउ वी आर गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर। ये हमें दिया है कि p किसको डिवाइड कर रहा है? p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देन p, यहाँ पे ये थ्योरम है, इसमें ये दिया है कि p किसको डिवाइड कर रहा है? a स्क्वायर को। देन p किसको डिवाइड करेगा? a को। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या थी? द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर आर यूनिक। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। जब सबके होते हैं तो a स्क्वायर के भी होंगे, राइट। जब a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर यूनिक होंगे और इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? यूनिक होंगे, तो मतलब p1 p2 p3 जो इसके प्राइम फैक्टर हैं, p1 p2 p3 pn जो इसके प्राइम फैक्टर हैं, ये सब क्या हैं? यूनिक हैं। इनके अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं होगा, राइट। यूनिक का मतलब ये होता है ना, इसके अलावा कोई और ना हो, यही जो दिए हैं बस यही होंगे, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता किसी मेथड से करो। तो अब ये सब क्या हो जाएंगे? यूनिक हो गए, यही रहेंगे, इनके अलावा कोई नहीं है। अगर ये इन सब के फैक्टर हैं, ए स्क्वायर के ये प्राइम फैक्टर हैं, हम पावर्स की बात नहीं कर रहे हैं, रिपीटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर रिपीट होंगे, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 हो सकता है, लेकिन रहेंगे तो 2 और 3। अभी जैसे 12 के लिए कर रहे थे, तो p1 p2 p3 pn ये रह रहा है। ठीक है, अब अगर यही है और ये भी बोल रहा है कि p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, जब p इसको डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स इनमें से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो p होगा, राइट। ये जो p1 p2 p3 और ये सब pn है, इनमें से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो p होगा, तभी तो ये a स्क्वायर डिवाइड हो पाएगा, अदरवाइज तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो नहीं दिख रहा मुझे। इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक फैक्टर होगा जो p होगा, तभी इसको a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जब a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ये लिखा ना, देन p मस्ट बी वन ऑफ द प्राइम इन द सेट ऑफ दिस। इस सेट में कोई ना कोई एक नंबर p होगा, तब इसे डिवाइड करेगा। जब इसे डिवाइड करेगा तो इसको भी डिवाइड करेगा, a स्क्वायर, तो a के फैक्टर क्या हो जाएंगे? p1 p2 p, फैक्टर तो वही है ना भाई, a और a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर तो वही है ना। जैसे 6 और 36 के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 3 ही आ रहा है, राइट। अब रिपीटेशन कितनी बार होती है 2 की, कितनी बार 3 की होती है, वो अलग चीज है, लेकिन प्राइम नंबर तो 2 ही आ रहे थे, 2 और 3, तो प्राइम फैक्टर तो वही है ना। तो जब ये इसको डिवाइड कर रहा है, देन इसके में जब p हो रहा है, इस सेट में अगर p है कहीं ना कहीं इनमें से, तो इस सेट में भी होगा, तो ये से p डिवाइड करेगा a को। जब p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मीन्स p a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होगी, हर क्वेश्चन में यूज होनी है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, लेट a इक्वल टू 6, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 है 2 एंड 3। 6 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 और 3।
ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 6 स्क्वायर मीन्स 36। 36 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 3 इंटू 3 मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। राइट। अब देखो प्राइम नंबर तो 2 और 3 ही यूज हुए ना, पावर्स कितनी हो रिपीट कितनी बार भी हो जाए फैक्टर, लेकिन है तो 2 और 3 ही। यहाँ भी 2 और 3 थे, यहाँ भी 2 और 3 है, तो तभी तो इफ वी टेक p इक्वल टू 3, अगर हम p की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो डज 3 डिवाइड 36? क्या 3 36 को डिवाइड कर रहा है? यस ओबियसली, जब इसके फैक्टर में आ रहा है तो डिवाइड करेगा। राइट। तो डज 3 डिवाइड 6? यस ओबियसली, क्योंकि 6 के फैक्टर में भी आ रहा है। जब 36 के फैक्टर में आ रहा है तो 6 के फैक्टर में भी आएगा। राइट। क्लियर। तो ये थी हमारी थ्योरम जो हमारे हर क्वेश्चन में यूज होगी। अगर आप लोगों को अच्छे से देखनी है तो मैं एक बार और दिखा देती हूँ, इसे नोट कर सकते हो। थैंक यू।